Okay, now we'll do the analysis of the half wave rectifier with inductive load. Analysis में basically for the purpose of doing analysis is to find out कि जो different parameters हैं इस circuit के, R है, resistor है और इंडक्टर, अगर इनकी values vary करेंगी तो हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ये चीज़ समझ लें अभी से तो इट विल हेल्प इन ऑल ऑफ दी अदर कन्वर्टर्स एज वेल कि जहाँ पर भी आप इंडक्टर्स इन्वॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा जहन में रहेगा कि जी व्हाट विल बी हैपनिंग टू द सर्किट जब इंडक्टर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी तो आपकी वेव फॉर्म किस तरीके से शिफ्ट होगी या चेंज होगी. दिस इज़ वेरी. तो सबसे पहले अगर हम लें तो हमारे पास जो सर्किट गिवन है उसके अंदर अगर हम अप्लाई करना चाहें तो विल स्टार्ट बाय अप्लाइंग द KVL एंड द KVL इज़ वेरी सिंपल. Vs that is the supply voltage is equal to VR plus VL. ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली सिंपल जो है वो ये चीज़ है एंड वी कैन बेसिकली राइट इट एज Vm sin of omega t is equal to I of R plus L di by dt. This is the simple equation और ये उस वक्त होगा when the diode is conducting. ठीक है, यानी when the diode is conducting means it will be forward bias. तब ये आपके पास जो है ये KVL जो है ये इफेक्टिव होगा. We can solve it using different methods available in differential और integral calculus. और जो हमारे पास फाइनली जो हमारे पास टर्म आएगी सोल्यूशन आएगा इसका जो सोल्यूशन आएगा बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन हैविंग द सोल्यूशन एंड देन लुक एट इट कि जी आपके पास जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करने से सर्किट की जो वेव फॉर्म्स हैं आउटपुट्स हैं वो किस तरीके से वेरी कर रही हैं. तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो है Vm over Z एंड देन वी हैव साइन ऑफ ओमेगा t माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू प्लस साइन ऑफ थीटा एंड E माइनस E ऑफ टॉ. ठीक है, दैट्स इट. अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना अभी भी जो है वो हमने देखी नहीं या मिसिंग हैं तो उसको हम थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं. In fact, one thing that we haven't discussed is basically the impedance triangle. और वो impedance triangle जो है वो obviously आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास चूँकि R और ओमेगा लोड है तो यहाँ पे आपके पास resistor, this will be the omega L that is the inductance. ठीक है, और ये is equal to X जो आपके पास लगी हुई है और इसके जो है Z is equal to अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. और यहाँ पे आपके पास जो है ये एंगल है इसका थीटा. इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं, यानी इन सर्किट्स के अंदर हम देखें तो इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं. तो ये हमारे पास आउटपुट आएगी इससे. नाउ यूटिलाइजिंग दिस यूजिंग दिस आउटपुट हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको चाहें तो हम इसके चेंज ऑफ वेरिएबल भी कर सकते हैं. वो इस तरीके से कि हम यहाँ पे आई ऑफ ओमेगा टी कर लें क्योंकि हमारे पास ये जो टाइम यहाँ पे जो है गिवन है टाइम स्केल में वो ओमेगा टी पे है तो वी कैन शिफ्ट इट टू ओमेगा टी माइनस थीटा. ठीक है, और प्लस साइन ऑफ थीटा ई माइनस ओमेगा टी ओवर ओमेगा टॉ. ये हमारे पास हो जाएगा ये. तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो इस फॉर्म में आ गई है. तो ये सिर्फ चेंज ऑफ वेरिएबल किया है. जो हमारा मेन वेरिएबल था उसने टी लिया हुआ था, हमने उसको ओमेगा टी कर लिया है. नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज टू बेसिकली evaluate दिस इंटीग्रल एट ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज बीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा है क्या चीज़, मैंने कहीं पहले मेंशन करना आई थिंक सो स्किप हो गया था. बीटा इज बेसिकली द एक्सटिंक्शन एंगल. दिस बीटा इज इक्वल टू एक्सटिंक्शन एंगल. एक्सटिंक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, जहाँ पे चीज़ ख़त्म हो रही हो. तो ये बीटा जो है ये करंट एक्सटिंक्शन एंगल है जहाँ पे आपकी जो ऑब्वियसली इसके साथ ही मैंने जो पहले बनाई थी उसमें था कि करंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पे आपकी वोल्टेज भी जो है ये जो नेगेटिव में स्पाइक की यहाँ पे आके
ख़त्म हो जाती है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास रेजिस्टर या इंडक्टर अगर ये वेरी करे तो ये बीटा किस तरह वेरी करेगा। ठीक है, जो इस एनालिसिस का पर्पज़ है वो ये है कि हमारा ये जो बीटा आ रहा है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक आ रही है, ये किस तरीके से इन पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टर और इंडक्टर इन पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है, वो चीज़ हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जब आपके पास सोल्यूशन है, इससे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है इस सोल्यूशन से दोबारा स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है। सो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर I इज़ बेसिकली इनपुट इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा, देन V ऑफ n ओवर z साइन ऑफ ओमेगा टी, ये ओमेगा टी जो होगा ये बीटा में चला जाएगा, बीटा माइनस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, and then we have e minus beta over omega tau, ये, and that is equal to 0. ओके, ये बेसिकली हमने ये वाली जो कंडीशन है इस सर्किट के अंदर वो इस पर इम्प्लीमेंट करती है। क्लियर? अच्छा, जब हम इसके ऊपर ये कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, ईदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0. So we can clearly see that Vm over Z cannot be equal to 0. This is not true. So it means that ये फैक्टर जो है यही 0 हो सकता है। तो so if we equate it sin of beta minus theta plus sin of theta e minus beta over omega tau is equal to 0. तो हमारे पास जो मेन कंडीशन आई है वो अब ये आ गई। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग जो अब हमारे पास आ गई। अब इसमें क्या है कि हम अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है बीटा की और थीटा की। अब हमारे पास बीटा हमने इसमें फिक्स कर दिया, हमारे पास ऑप्शन है थीटा की। व्हाट इज थीटा? थीटा इज दिस एंगल। अब थीटा के एंगल के अंदर हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, यानी अगर हम थीटा को देखें, थीटा इज बेसिकली दी, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्टर मतलब बन रहा है इसको पावर फैक्टर भी कहते हैं, और ये आपके पास ये जो इम्पीडेंस ट्राइंगल है इसका जो है वो एंगल है। थीटा की हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो ये 0 डिग्री हो सकता है या जैसे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब इन दोनों से क्या मकसद है? थीटा 0 डिग्री होगा जब ये प्योरली रेजिस्टिव हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो वेक्टर है जो आपके पास इंडक्टेंस की वजह से आ रहा है ये मूव हो जाएगा, उससे आपके पास ये रेजिस्टेंस रह जाएगा। तो ये हो सकता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब प्योरली इंडक्टिव हो। इसका क्या मतलब है? प्योरली इंडक्टिव का मतलब ये कि आपके पास ये रेजिस्टेंस कंपोनेंट जो है खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ प्योर इंडक्टेंस रह जाएगी। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। These are two extremes to decide the behavior of the output. So आपके पास जो आउटपुट है in reality basically it is totally dependent upon the load. आपका लोड किस तरह का है उस पर डिपेंड कर रही है आपकी। तो एक है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इस वाली इक्वेशन में ये दोनों प्लेस करके देखेंगे कि यार इफ़ वी प्लेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो हमारे पास क्या आता है, एंड इफ़ वी प्लेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तो हमारे पास क्या आता है। ये अब हम यहाँ पे करके देखेंगे और ये जो है ना ये रिलेट कर जाएगा, ये जो हमारे पास वेव फॉर्म बनी है इसके साथ डायरेक्टली रिलेट कर जाएगा। तो पहले हम चलेंगे और इसकी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम पहले लेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। ठीक है, और हम इसको इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे साइन ऑफ बीटा माइनस 0 डिग्री
प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री e minus beta over omega t, and that is equal to 0. So if we see this here, this is equal to sine of beta, और ये चूंकि ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, दिस इज प्लस 0 इज इक्वल टू 0, एंड साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 हुआ है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंड दैट इज बेसिकली इफ आई से मैं इट इज इक्वल टू पाई. सो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये पूरा रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा तो फिर आपकी वेवफॉर्म ऑटोमेटिकली हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टेंस हो जाएगी. आपकी इंडक्टेंस 0 हो जाए तो ये हो जाएगा. तो ये पहली तो इसकी इम्प्लीकेशन ये आ गई, हमने सोल्यूशन से निकाल लिया कि जो फर्स्ट थिंग ये आएगी कि आपका जो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. जो ये आपका पहले पाई से आगे था वो शिफ्ट होकर वापस आ जाएगा, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड हो जाएगा. ठीक है. अब इन केस आपके पास क्या है अगर हम नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो हमारे पास, तो अगर हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रिप्लेस कर दें, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो हमारे पास क्या होगा साइन ऑफ बीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास होगा ओमेगा ई माइनस बीटा ओवर ओमेगा टॉ, एंड दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पे ये 90 डिग्री प्लेस कर दें तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी सी मॉडिफाई करना चाहूँगा. यहाँ पे ये जो हमारे पास टॉ की वैल्यू है, इस सर्किट के अंदर टॉ की वैल्यू जो होती है वो टॉ इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है. तो अगर हम ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो है ये बन जाएगी बीटा ओवर ओमेगा एल ओवर आर, और ये जो वैल्यू है ओमेगा एल ओवर आर, अगर मैं इससे देखूं तो ओमेगा एल ओवर आर है परपेंडिकुलर पेज, एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर. तो हम इसकी रिप्लेस कर देंगे वैल्यू. यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री ई माइनस बीटा ओवर tan ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब जो नेक्स्ट हमारे पास होगा साइन ऑफ बीटा माइनस 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्रीज. अब ये जो थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बीटा ओवर tan ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0. सो वी ऑल नो दैट tan ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा माइनस 90 डिग्री प्लस, सो साइन ऑफ 90 डिग्री तो हमें पता 1 है. यहाँ पे हमारे पास e माइनस बीटा ओवर इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. एंड ऑब्वियसली ये आपको पता है कि बीटा ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड 0 e ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस 90 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और इट विल बी क्लियर कि साइन ऑफ बीटा माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू -1, और अगर हम इसको साइन इनवर्स लें तो हमारे पास आ जाएगा बीटा माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री, और नेक्स्ट बीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है दूसरा केस आ गया. सो फॉर साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास जो है, और फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बीटा आया था इज इक्वल टू 180. सो इट डिफाइंस द टू एक्सट्रीम्स जो हमारे पास इस केस में पॉसिबल है. ऑल नो कि अगर बीटा होगा यानी प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा तो आउटपुट यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट रहेगी, और अगर प्योरली इंडक्टिव लोड होगा तो ये जो यहाँ पे अभी यहाँ पे कट ऑफ आया ये फिर आगे तक जाएगा और ये यहाँ तक आएगा. ये करंट डिस्टिंक्शन एंगल हो जाएगा. और हमारे पास अगर मैं इसके साथ करंट की फिगर बनाऊं, ठीक है, तो ये हमारे पास था. तो अगर मैं इसके साथ करंट की फिगर बनाऊं I0, तो अगर आपको
याद हो ये आपके पास जो है यहाँ पर 2 पाई है, तो आपका करंट जो है वो फिर ऐसे जाएगा यहाँ आउटपुट करंट फॉर बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस विल बी दिस। ये बड़ा आप देखें दो एक्सट्रीम्स आ गई हैं। और अगर हम आई नॉट रजिस्टर के बनाएंगे तो हमें पता ही है कि हमारे पास जो है ये यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो आई नॉट with beta is equal to 180 degrees and theta is equal to 0 degrees. So in this manner आपके पास ये पूरा एनालिसिस हो जाएगा। तो ये बजाय बीटा यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आएगा 2 पाई, अगर ये प्योरली इंडक्टिव होगा, और अगर ये प्योरली रेजिस्टिव होगा तो फिर ये यहाँ पे होगा। एंड दिस गिव्स यू द होल आइडिया कि किस तरीके से आपकी जो आउटपुट वोल्टेज जो है वो वेरी कर रही होगी। ये करंट है जो आपके आउटपुट में करंट चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर ये इधर हो जाएगा, यानी अगर आप प्योरली इंडक्टिव कर दें तो ये सर्किट विल नेवर टर्न ऑफ, और अगर इसे प्योरली रेजिस्टिव कर दें तो इट विल बिहेव एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर विद रेजिस्टिव लोड। तो ये ऑब्वियसली इस सर्किट का एनालिसिस था, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव है इसलिए कि जो फ्यूचर में जो आप कन्वर्टर्स को डील कर रहे होंगे उसके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा हो कि जैसे जैसे आप सर्किट के अंदर इंडक्टेंस इन्वॉल्व करते जाते हैं तो किस तरीके से आपकी जो आउटपुट वेव फॉर्म्स हैं और जो आपकी करंट की वेव फॉर्म है वो चेंज होती चली जाएगी। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर विद इंडक्टिव।